हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास से मैंने आपको लिए वोकेबलरी का डेली डोज स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये डेली डोज जो होगा वोकेबलरी का, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, इसमें हम 10 ईडियम फ्रेज डिस्कस करेंगे। ईडियम फ्रेज, उसके बाद हम 10 हम अपने कर लेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन OWS, और 10 हम करेंगे सिनोनियम्स। दोस्तों, सिनोनियम्स में मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड करा दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम एंटोनियम्स भी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, एंटोनियम हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो क्लास होगी, हम क्या करेंगे कि 6 दिन 6 डेज़ में हम क्या करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 करके 6 डेज़ तक, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। वीक 1, दोस्तों वीक 1 में ये पहला वीक होगा हमारा। पहले वीक में हम 6 दिन क्लास लेंगे और 7th डे हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और याद करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है अगर हम इनको रिवीजन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो हमें ये साथ साथ याद भी करनी है और इनका रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, पढ़ते भी रहना है, रिवीजन भी करना है, ताकि ये हमारे टिप्स पर हो जाएं। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ आप करते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमें कर लेना है। 6 दिन हम करेंगे और एक दिन उसको उनका रिवीजन करने के लिए रखेंगे। ठीक है, ये डेली डोज 1 क्लास है और सभी क्लास में मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनियम। ठीक है, जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होगी तो मैं कुछ नई चीज़ ऐड करने की इसमें कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम देख लेते हैं इडियम फ्रेजेस। दोस्तों, इडियम फ्रेजेस में हमारा पहला इडियम जो है वो है डाई ए डॉग्स डेथ। दोस्तों, डाई ए डॉग्स डेथ जो होता है वो होता है कुत्ते की मौत मरना। ठीक है, कुत्ते की मौत मरना। देखिए, इडियम फ्रेज जो होता है वो याद करना आसान हो जाता है थोड़ा, क्योंकि उसमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो टू डाई ए सेमफुल डेथ। ठीक है, एक बुरी मौत मरना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ फिक्स। दोस्तों, इन अ फिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन अ फिक्स होता है इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, इन डिफ़िकल्टी यानी कि मुसीबत में होना। ठीक है, इन डिफ़िकल्टी। इन अ फॉग होता है, एक इन अ फॉग होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैन ऑफ लेटर। दोस्तों, मैन ऑफ लेटर की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है लर्नड मैन। ठीक है, यानी कि विद्वान आदमी जो होता है उसे बोलते हैं मैन ऑफ लेटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों, इन ब्लैक एंड वाइट जो होता है उसका मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कि लिखित में कोई चीज़ होना, यानी कि प्रमाणिक होना। एक तो होता है हम वर्बली बोल देते हैं ऐसे ही कोई चीज़, कि हमने बोल दिया कि हाँ चलो ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। एक होता है लिखित में होना, जैसे कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है वो लिखित में होता है, तो वो एक प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन नो टाइम। दोस्तों, इन नो टाइम इसका मतलब क्या आपको सेंस निकल के आ रहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा, यानी कि बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, या इंडीड भी हम इसको बोल सकते हैं, अति शीघ्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैन ऑफ वर्ड। दोस्तों, मैन ऑफ वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ट्रू टू वंस वर्ड। ठीक है, ट्रू टू वंस वर्ड यानी कि जुबान का सच्चा जिसे बोलते हैं, जो जुबान का पक्का होता है, जो अपनी यानी कि अपनी बात से कभी नहीं मुकरता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोयन शेयर। दोस्तों, लोयन शेयर की अगर हम बात करते हैं, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, लार्ज पार्ट। लोयन क्या होता है, जंगल का राजा होता है, तो जंगल के राजा का जो हिस्सा होता है वो कैसा होगा, बड़ा हिस्सा होगा, तो इसका मतलब होता है बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयली टंग। दोस्तों, ऑयली टंग जो होती है ये होती है, देखिए टंग, टंग पर ऑयल लगा दिया है, यानी कि चिकनी हो गई, यानी कि फ्लैटरिंग, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं, यानी कि चापलूसी, चापलूसी के इसके यूज़ किया जाता है ऑयली टंग को। ठीक है, चापलूसी करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैजोल। कैजोल भी बोलते हैं इसको, चापलूसी को क्या बोलते हैं, कैजोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ फॉग। दोस्तों, इन अ फॉग जो होता है वो होता है कन्फ्यूज। ठीक है, कन्फ्यूज या नोट एबल, ये एबल है, नोट एबल ए सी के साथ है, नोट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आना, ऐसी कंडीशन हो जाना कि कन्फ्यूज हो गए हैं कि दो रास्ते हैं, आपको इधर जाना है या इधर जाना है, ये कन्फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, वो होता है इन अ फॉग। जैसे फॉग में कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही होता है कन्फ्यूज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेम एक्सक्यूजेस। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछा ही जाता है। ठीक है, और पॉपुलर भी है। फॉल्स एक्सक्यूज़ यानी कि झूठे बहाने बनाना, लेम एक्सक्यूज़ यानी कि झूठे बहाने बनाना। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या देख लिए हैं, 10 अपने ईडियम्स देख लिए हैं। 10 ईडियम्स को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डॉग्स डेथ की हम बात कर लेते हैं तो बुरी मौत मरना, टू डाई ए सैमफुल डेथ। ठीक है, इन अ फिक्स की बात कर लेते हैं तो डिफ़िकल्टी में होना। ठीक है, मैन ऑफ लेटर है होता है विद्वान आदमी या लर्न मैन।
इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग होता है। इन नो टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो वेरी क्विकली होता है या अतिशीघ्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैन ऑफ वर्ड की। तो दोस्तों मैन ऑफ वर्ड क्या होता है? ट्रू टू वंस वर्ड। ठीक है, जुबान का सच्चा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लो एंड शेयर। लो एंड शेयर क्या होता है? लार्ज पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा होता है। ऑयली टंग की बात कर लेते हैं, फ्लैटरिंग या चापलूसी होता है। इन अ फोग होता है कन्फ्यूज्ड। और लास्ट होता है हमारा, लास्ट है लेम एक्सक्यूज, ये होता है झूठे बहाने या फॉल्स एक्सक्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 5 मिनट में हमने 10 अपने इडियम फ्रेज याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन्हें साथ साथ आपको याद भी करते रहना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हम बात करते हैं तो पहला वन वर्ड हमारा है गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट होता है ए लवर ऑफ गुड फूड। लवर ऑफ गुड फूड यानी कि अच्छे भोजन का शौकीन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे सेंस में इसको हम भुक्कड़ भी बोल सकते हैं, या ग्लूटन, या हाँ ग्लूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लवर ऑफ गुड फूड ये होता है गवर्नमेंट। पेटू। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवराइज की। दोस्तों एवराइज क्या होता है? एवराइज होता है एक्सट्रीमली ग्रीड। ठीक है, एक्सट्रीमली ग्रीड ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक लोभी या लालची इंसान होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेटेबल की। दोस्तों पैलेटेबल क्या होता है? पैलेटेबल होता है प्लीजेंट टू टेस्ट और फूड एंड ड्रिंक, यानी कि खाने या पीने में जो बहुत अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, वो होता है पैलेटेबल, यानी कि स्वादिष्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेटिसन की। दोस्तों जेटिसन क्या होता है? जेटिसन होता है अबेंडेंट या डिस्कार्ड, या स्क्रैप भी बोलते हैं, निकाल फेंकना। ठीक है, निकाल देना या फेंक देना, निकाल फेंकना। अबेंडेंट होता है त्यागा हुआ। ठीक है, तो ये होता है जेटिसन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैटलिस्ट की। दोस्तों फैटलिस्ट लोग कौन से होते हैं? वन हु बिलीव इन फेट। देखें, वन हु बिलीव इन फेट, जो यानी कि जो भाग्य में विश्वास करते हैं, वो होते हैं फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी इनको हम बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं आइवरेरी। आइवरेरी क्या होता है? अवायरी होता है ए केज और इनक्लोजर और कीपिंग बर्ड्स, यानी कि पक्षियों को रखने के लिए जो पिंजरा होता है, या बड़ा पिंजरा जो होता है, या पक्षीशाला जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो होता है, या इनक्लोजर मतलब होता है एक बंद स्थान। ठीक है, जिसमें हम पक्षियों को रखते हैं, तो वो होता है अवायरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्टिडियस की। दोस्तों फास्टिडियस कौन से लोग होते हैं? देखिए, वेरी अटेंटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी और डिटेल्स। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल सही समय पर सही काम चाहिए, या उन्हें तुनक मिजाज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तुनक मिजाज, या दूसरे सेंस में नकचढ़ा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूरियस की। दोस्तों फ्यूरियस सभी को पता होता है एक्सट्रीमली एंग्री होते हैं, एंग्री लोग। ठीक है, आग बबूला हो जाते हैं जो, ये होते हैं फ्यूरियस। फैनेटिक की बात कर लेते हैं। दोस्तों फैनेटिक होते हैं वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। आपने सुना होगा एक वर्ड कट्टरपंथी। ठीक है, कट्टरवादी। ठीक है, या आपने कोई भी, मैं किसी यहाँ रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, या आपने तो आपने जैसे कोई भी धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म के लिए कट्टर हिंदू बोलते हैं, या मुस्लिम धर्म के लिए कट्टर मुस्लिम बोलते हैं, जो अपने धर्म को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो होते हैं फैनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रूइज्म। दोस्तों ट्रूइज्म की अगर हम बात करते हैं तो ए स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, जो बिल्कुल सत्य है, जो स्वयं सिद्ध सत्य है, उसे बोलते हैं ट्रूइज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमने क्या देखनी है, अपने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से इनका एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है लवर ऑफ गुड फूड। एवराइज क्या होता है? एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, या लोभी इंसान बोलते हैं इसको। पैलेटेबल होता है स्वादिष्ट। जेटिशन होता है निकाल फेंकना, अबेंडेंट या डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैटलिस्ट की। तो दोस्तों फैटलिस्ट होता है वन हु बिलीव इन फेट। ठीक है, भाग्यवादी जिनको बोलते हैं। अवायरी होता है एक पक्षीशाला। फास्टिडियस होते हैं तुनक मिजाज। फ्यूरियस होते हैं आग बबूला, एक्सट्रीमली एंग्री। और फैनेटिक होते हैं वन हु फील्ड, यानी कि इसको बोलते हैं हम कट्टरवादी, वन हु फील्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर मतलब धार्मिक मैटर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रूइज्म। तो दोस्तों ट्रूइज्म होते हैं स्वयं सिद्ध सत्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सिनोनियम। इसमें देखिए मैं एक आपको वर्ड कराऊंगा और उसके बहुत सारे जितने भी वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं जो वो हम आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये वर्ड हम पढ़ेंगे, अगर हमें एंटोनियम की रिक्वायरमेंट होगी, या कहीं हम इतने सारे जब हम वर्ड पढ़ लेंगे तो हमें उसका पता लग जाएगा। जैसे अबंडेंट क्या है? प्रचुर है, तो कहीं वर्ड आएगा कमी, स्कैंटी, जैसे स्कैंटी आया कहीं, तो उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो उस वर्ड को हमें एंटोनियम में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही याद हो जाएगा हमें। ठीक है, तो एंटोनियम हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए हम देख लेते हैं अबेंडेंट। अबेंडेंट हमारा फर्स्ट वर्ड है। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्लेंटीफुल, ठीक है, कॉपियस, इमेंस, एम्पल और बोंटीफुल, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अबेंडेंट के लिए, प्रचुर के लिए। दोस्तों वोकैब याद करना बहुत आसान नहीं होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है इनको, और काफ़ी टाइम देना पड़ेगा आपको याद करने के लिए। आप अभी इनको पढ़ोगे, याद करोगे, फिर आपको शाम को रिवीजन करना है इनका, तभी आप, अगर आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, अगर नहीं करना है तो वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इनको अपने दिमाग में बैठा लेना है तो आप इनको कई बार रिवीजन करिए इनका, और लास्ट टाइम में जब 6 दिन हो जाएंगे तो 7वें दिन भी आप इनका रिवीजन करिए, ठीक है दोस्तों। यही तरीका है, एक यही तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से वोकैबलरी को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं, सीएचएसएल या सीजीएल, उनको पता होगा कि ये वोकैबलरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अवेलेबल। दोस्तों अवेलेबल सभी को पता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीचेबल है और एक्सेसिबल है, ठीक है। ये होते हैं, इनका इसका मतलब होता है पहुंच में, ठीक है, इन दोनों का मतलब, तो ये दोनों इसके सिनोनिम के स्थान पर आ सकते हैं। कन्वीनियंट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेसेसरी। देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट सिनोनियम नहीं देता, मिलता जुलता सिनोनियम देता है, तो उसके लिए हमें सारे के सारे जो मिलते जुलते वर्ड हैं वो भी पढ़ लेने हैं। चलिए नेसेसरी की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों नेसेसरी तो सभी को पता है, ऐसे आवश्यक होता है, ठीक है। इसके लिए एसेंशियल यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेटरी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इंडिस्पेंसेबल और इनएविटेबल आया, जिसका मतलब होता है अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, ठीक है, इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके, या अपरिहार्य, तो वो क्या होता है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनियम के लिए, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी, इंडिस्पेंसेबल और इनएविटेबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेटेस्ट। दोस्तों लेटेस्ट सभी को पता है नवीनतम होता है, या इसे हम बोलते हैं न्यूएस्ट भी बोल सकते हैं, या रिसेंट। रिसेंट क्या होता है, हाल ही का, ठीक है, जो हाल ही का मतलब इससे बाद में कुछ नहीं है। जैसे कोई लेटेस्ट फैशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद का कोई फैशन नहीं आया अभी तक, उसे बोलते हैं लेटेस्ट फैशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसीव। डिसीव इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना के लिए चीट हम यूज़ कर सकते हैं, स्विंडल यूज़ कर सकते हैं। स्विंडल का मतलब होता है ठगना, ठीक है। ट्रिक या हॉक्स यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब भी ठगना या छल करना ही होता है, ठीक है। बिगाइल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिगाइल का मतलब वैसे तो होता है लुभाना, किसी को बहलाना फुसलाना, लेकिन बिगाइल भी एक तरह से धोखा ही देना होता है, चीट करना ही होता है। अगर कोई किसी को बहला रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिगाइल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोवाइड। दोस्तों प्रोवाइड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना या गिव करना या सप्लाई, ठीक है, ये हम इसके लिए प्रोवाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइड। दोस्तों गाइड जो होता है वो कौन होता है, मार्गदर्शक होता है, ठीक है। गाइड क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। इसके लिए हम पियोनियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं या कोच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोच जो होते हैं वो भी गाइड होते हैं हमारे, या इसके साथ साथ निर्देशक, जो निर्देश देते हैं, निर्देशक डायरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या सुपरवाइज़र जो सुपरविज़न करते हैं, पर्यवेक्षक जो होते हैं, वो भी हम इसके स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, ये भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 है हमारा वैंक्विश। दोस्तों वैंक्विश क्या होता है, वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, ठीक है। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना। कॉन्कर मीन्स जीतना होता है, विन मीन्स जीतना होता है, सरमाउंट मीन्स भी जीतना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड जीतने से हैं। और सब्जुगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अधीन करना, जैसे कोई राज्य किसी राज्य पर हमला करता है, उसे अपने अधीन कर लेता है, तो वो उसको जीत लेता है, ठीक है। ये भी जीतने के ही सेंस में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफीट। दोस्तों डिफीट का मतलब होता है पराजय। डिफीट का मतलब क्या होता है, पराजय या डिबैकल इसको बोलते हैं, हार जाना, ठीक है, हार जाना या हाँ हार जाना बोल सकते हैं हम इसको, हार जाना या पराजय। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है अटैक। दोस्तों अटैक होता है आक्रमण, और अटैक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेशन, ठीक है, इन्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या असॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असॉल्ट, असॉल्ट आपने सुना होगा, असॉल्ट राइफल होती हैं, तो वो आक्रमणकारी राइफल होती हैं, असॉल्ट राइफल, ठीक है। ये होता है अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण होता है। तो दोस्तों ये हमने अपने 10 सिनोनियम देखे हैं, एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। अबेंडेंट होता है प्रचुर, इसके लिए हम प्लेंटीफुल, कॉपियस, इमेंस, एम्पल और बॉन्टीफुल यूज़ कर सकते हैं।
अवेलेबल की बात करते हैं तो उपलब्ध होता है, रीचेबल, एक्सेसिबल या कन्वीनियंट। ठीक है, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेसेसरी। दोस्तों नेसेसरी होता है आवश्यक, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी, इंडिस्पेंसेबल या इनएविटेबल। ये सारे के सारे होते हैं हमारे नेसेसरी के सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट। दोस्तों लेटेस्ट होता है नवीनतम, न्यूएस्ट या रिसेंट। इसके बाद डिसीव की बात कर लेते हैं। डिसीव होता है धोखा देना, चीट, स्विंडल, ट्रिक। देखिए दोस्तों ट्रिक करना मतलब ट्रिक वही होता है धोखा देना या किसी मतलब एक सही प्रॉपर वे में नहीं जाके हम उसको ट्रिक से कर रहे हैं। जैसे कि ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं तो वो प्रॉपर वे में नहीं करके हम उसको ट्रिक से कर रहे हैं, तो एक तरह से हम क्या करते हैं, छल करते हैं। ठीक है, बिगाइल भी हो सकता है, लुभाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोवाइड। दोस्तों प्रोवाइड जो होता है प्रदान करना, गिव या सप्लाई होता है। गाइड की बात कर लेते हैं तो गाइड होता है हमारा पायनियर या कोच या डायरेक्टर या सुपरवाइज़र। इसके बाद वैंक्विश देखते हैं तो वैंक्विश होता है जीतना, कॉन्कर, विन, सरमाउंट, सब्जुकेट। ये सारे के सारे हमारे जीतने के सिनोनिम हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिफीट। दोस्तों डिफीट होता है पराजय। डिफीट क्या होता है, पराजय, डिबैकल या हार जाना। ठीक है, अटैक देख लेते हैं। अटैक होता है इन्वेशन या असॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने अपने 3 चीज़ें, एक डेली डोज 1 ये वोकेबलरी का वोकैब का डोज 1 था, और डोज 1 में हमने ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और सिनोनियम्स, ये सारे के सारे अपने 10-10 कवर किए हैं। ठीक है, इसी तरह से डेली आपको हर रोज़ एक डोज मिलेगी जो वोकेबलरी को, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये शुरुआत या ये मेरा जो स्टेप है, ये पहल है, ये कैसी लगी है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम इसी तरह से याद करते रहेंगे तो दोस्तों अब देखना, अगर रेगुलर हम इन्हीं चीज़ों को याद करते रहेंगे, रेगुलर वोकेबलरी का एक सेशन आप समझिए 15-20 मिनट आपको वोकेबलरी को देने ही देने हैं, तो दोस्तों आप अच्छे से वोकेबलरी में माहिर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।